हाँ जी। आज मैं आपको कुछ मैजिकल वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स मतलब सुनहरे शब्दों के बारे में, जादुई शब्दों के बारे में बताऊंगी। हमें पता है ये शब्द, पर पता नहीं क्यों जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम डिसाइड करते हैं कि हम इन शब्दों को भूलें। पर आज उनको याद दिलाने का दिन है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये 3 मैजिकल शब्द, ये 3 गोल्डन शब्द हमें अपनी दिल और दिमाग दोनों पे इनकी मोहर लगा लेनी चाहिए, स्टैम्प हमेशा। और इस मोहर को हमेशा सिर्फ गाढ़ा होना चाहिए, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हल्का नहीं पड़ना चाहिए इनका रंग। तो ये गोल्डन शब्द जिनसे हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बना रहे हैं, जी हाँ, ये वो शब्द हैं जो हमारे मम्मी पापा ने जब हम छोटे थे तो जो उन्होंने हमें सबसे पहले शब्द सिखाए थे वो ये थे। ये नहीं कि बेटा मम्मी बोलो पापा बोलो, वो तो उन्होंने हमें बोलना सिखाया था। मैं उन शब्दों की बात कर रही हूँ जो उन्होंने हमें सिखाए थे हमारे एक्शंस के लिए, उन शब्दों की बात कर रही हूँ। वो जो उन्होंने हमें सिखाया था ना, वो बहुत सही सिखाया था। उन्होंने गोल्डन शब्द हमें बचपन से ही सिखा दिए थे, बड़े तक सिखाते रहे। उनकी सीख हमारे पास थी। पर जब हम कहते हैं ना, जब अपने पेरेंट्स की छत्र छाया से बाहर निकलते हैं, दुनिया में आते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हैं। और उन्हें भूलने की गलती इन 3 गोल्डन शब्दों को तो हमें नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो वो 3 गोल्डन शब्द हैं। पहला, थैंक यू। बचपन में जब कोई कुछ देता था तो क्या बोलते थे मम्मी पापा? बेटा थैंक यू बोलो, हुआ था ना? पहला गोल्डन शब्द है थैंक यू। दूसरा गोल्डन शब्द है सॉरी। हमसे कोई गलती हुई, हमने किसी को मारा या हमने किसी का कोई सामान गिरा दिया या तोड़ दिया या गुमा दिया, हमसे क्या कहते थे बोलने को? बेटा सॉरी बोलो, बोलते थे ना? एंड तीसरा, प्लीज़। किसी से कोई काम करवाना हो, किसी से कुछ चाहिए, मम्मी पापा क्या बोलते थे? बेटा प्लीज़ बोलो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ कर दो, ऐसे ही बोलते थे ना? ये हैं वो 3 गोल्डन शब्द। तो वो 3 गोल्डन शब्द हैं ये, थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज़। सबसे सिंपल शब्द हमें बचपन से सिखाया गया था, लगातार सिखाया गया है, हर रोज़ सिखाया गया था कि हम कभी ना भूलें। बट शायद हमने चूज़ करा कि हम अब इसको कम यूज़ करें, बहुत ही कम, और इसको भूलने की कोशिश करें। ऐसा करा हमने। तो पेरेंट्स की तो बचपन से सिर्फ यही अप्रोच थी, अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की। इसीलिए वो ज़िंदगी में किस तरीके से रहना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, वो जानते थे। इन तीनों शब्दों का यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है, इनका मतलब समझना, इनको यूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमारे अंदर बचपन से इंस्टिल करा जाता है कि बेटा इन 3 शब्दों का महत्व समझो और इनको यूज़ करो। इसीलिए वो ट्रेन हमें जो है ना बचपन से ही करते हैं, पहले साल से ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है इन गोल्डन शब्दों के साथ। एक बच्चे के साथ वो सिखाते रहते हैं, और इसीलिए शायद ये होता है कि बचपन में हम इन 3 शब्दों को अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना लेते हैं। हम इनको पूरी तरीके से अपना लेते हैं, इनको यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, हम सब सीख लेते हैं। पर तो फिर अब क्या हुआ? अब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम इन शब्दों को यूज़ करना क्यों कम कर देते हैं? क्यों वो हिचक आ जाती है इन शब्दों को यूज़ करने में? क्यों वो हवाई एटीट्यूड हमारे अंदर भर जाता है इन शब्दों के खिलाफ? क्यों हम उस जाल में फंस जाते हैं, उस अहम के जाल में? और क्यों हम उस बबल में आ जाते हैं जो हमेशा कहता है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों बोलूं? क्यों? हमारे पेरेंट्स जो हमें शिवलरी, जो एक सज्जन व्यक्ति बनाने का होता है, एक
सही इंसान बनाने की जो उनकी अप्रोच होती है, उसको हम क्यों साइड में रख देते हैं, उन गोल्डन वर्ड्स को क्यों भूल जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि किसी को थैंक यू बोलना तो बोलेंगे थैंक यू किस बात का, किसी को प्लीज बोलना है तो बोलेंगे प्लीज, एक्सक्यूज मी, क्यों? प्लीज उसका काम है करने का, पैसे दिए मैंने उसे करने के लिए, प्लीज तो कभी ना बोलो। और सॉरी, सॉरी तो कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगी, भले कुछ भी हो जाए। सॉरी तो मेरी जूती नहीं है, मेरा जूता नहीं है। सुना है ना ये सब, देखा है ना ये सब, और करा भी है ना शायद ऐसा। और अब एक सच्चाई इन शब्दों की। मम्मी पापा बचपन में ये शब्द क्यों सिखा देते थे? सबसे पहले, सबसे जल्दी क्यों चाहते थे कि बच्चे सबसे जल्दी ये चीज़ें सीख लें? क्योंकि वो जानते थे दुनिया को, देखिए दुनिया उन्होंने, ज़िंदगी को समझते हैं वो हमसे बेटर, इसीलिए बचपन में ही हमें उन तौर तरीक़ों में डालना चाहते हैं। वो जानते हैं ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, ज़िंदगी में अगर कोई नए रास्ते बनाने हो, या ज़िंदगी में अब वो प्रोफेशनल काम हो या पर्सनल काम हो, कोई पर्सनल रिश्ता हो, वो कोई उसे अगर उस ऊंचाई तक लेके जाना है, तो इन शब्दों का यूजेज ऑफन, ज़्यादातर और बिना बेहिचक करना चाहिए, हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी भलाई के लिए। और अब दुनिया को ना ब्लेम करने लगिएगा कि दुनिया में इन मैजिकल वर्ड्स का जादू कम हो गया है, इन गोल्डन वर्ड्स का जो गोल्ड था वो उसका चार्म ख़त्म हो गया है। अगर ऐसा था तो ये तो पहले भी था, हमारे पेरेंट्स ने हमें क्यों सिखाया? और दुनिया ना हमसे बनती है, ये सोसाइटी ना हमें इसके करता धरता, हम इसे बनाते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि इन शब्दों के बिना कैसी दुनिया बनेगी? इन शब्दों को अगर हम कम से कम यूज़ करेंगे तो कैसी दुनिया बनेगी? और आप कैसी दुनिया में रहना चाहते हैं? वो दुनिया में जहाँ इन शब्दों को ज़्यादा यूज़ करा जाता है, या उस दुनिया में जहाँ इन शब्दों को बहुत ही कंजूसी से यूज़ करा जाता है, जहाँ पे इन शब्दों की महामारी है, और इसकी महामारी होने की वजह से उस दुनिया में, उस सोसाइटी में इंसानियत की महामारी है। जी हाँ, जिस सोसाइटी में इन शब्दों को बहुत कंजूसी से और महामारी की तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, वहाँ पे इंसानियत की महामारी हो गई है। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स आपके पास दोनों हैं, बहुत सारे हैं, अगल बगल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारे तरीके के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। वो एग्जाम्पल जहाँ इनका यूज़ बहुत ऑफेंट होता है, बहुत ज़्यादा, और वो एग्जाम्पल्स जहाँ पे इनका यूज़ बहुत कम होता है। अब ये चॉइस मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप क्या करना चाहेंगे वो आपकी चॉइस है। बस आई कैन रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ इन शब्दों को यूज़ करें, प्लीज़। ऑलराइट, बाकी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा प्लीज़, एंड इन शब्दों को यूज़ करिए, ये गोल्डन शब्द हैं और ये बहुत ज़रूरी है यूज़ करना। ऑलराइट, ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सोनाली सब दिल से, एंड अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए। ऑलराइट, एंड आई विल सी यू सून, बाय बाय।